नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं डिजी सेवक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप आईआरसीटीसी एजेंट बनके अपनी शॉप से रेलवे टिकट बुकिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या उसके साथ साथ आप फ्लाइट टिकट बुकिंग, बस टिकट बुकिंग या होटल टिकट बुकिंग का भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप ये वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे आपको आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी प्लस स्पाइस मनी की एजेंट आईडी किस प्रकार से मिलेगी। इसका हम पूरा प्रोसीजर जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को शेयर कर देता हूँ। यदि आपके पास आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी नहीं है, फिर भी आप अपने शॉप से टिकट बुकिंग का बिजनेस कैरी आउट कर रहे हो, तो आपके लिए ये बात को जानना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे एक्ट के सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत यदि आप अपने शॉप से टिकट प्रोक्योरिंग या सप्लाइंग के बिजनेस से जुड़े हुए हो, तो आपको 3 साल की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ के दिखा देता हूँ। इफ़ एनी पर्सन नॉट बीइंग अ रेलवे सर्वेंट और एन एजेंट ऑथोराइज, ठीक है, एजेंट ऑथोराइज का मतलब है यदि आपके पास आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी नहीं है और आप अपनी शॉप पे प्रोक्योरिंग, टिकट प्रोक्योरिंग या सप्लाइंग का काम कर रहे हो। प्रोक्योरिंग का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए कि आरपीएफ वाले आपके पास आ गए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वाले आपकी दुकान पे छापा मार दिए और आपके दुकान में ई टिकट का कोई भी कॉपी मिल गया उनको, यानी कि आपने बनाए हो या नहीं बनाए हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि आपके सिस्टम में किसी के भी ई टिकट का कॉपी उनको मिल गया तो आपके ऊपर समझ लीजिए ये एक्ट के सेक्शन 143A के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि ही शॉल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर a term which may extend to 3 years और with fine may extend to 10,000 रुपीज़। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बिना आईआरसीटीसी एजेंट आईडी के आप टिकट बुकिंग का बिजनेस बिल्कुल भी मत कीजिए। और आप पेपर पे आए दिन पढ़ते भी होंगे, जैसे आपको इस टाइप की न्यूज़ आती है कि आईआरसीटीसी एजेंट निजी आईडी पर बना रहा था टिकट, क्राइम ब्रांच ने दबोचा। तो ऐसे आपका भी एक दिन पेपर में नाम आ जाएगा, तो उससे आप बच के रहिए। तो इसलिए मैं आपको ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आप बिना एजेंट आईडी से टिकट बुकिंग मत कीजिए। और दूसरी बात है कि तत्काल टिकट बुकिंग का बिजनेस अपने शॉप पे बिल्कुल भी मत कीजिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप बहुत ही लंबा फंसोगे। ठीक है। सो अब हम जान लेते हैं कि आपको आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी किस प्रकार से मिलेगी। सो आईआरसीटीसी एजेंट आईडी आपको दो मोड पे मिलती है। एक है कि आप ओटीपी बेस्ड बुकिंग ले सकते हो और दूसरा है कि डोंगल बेस्ड आप ले सकते हो। तो यदि आपके पास सिर्फ एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो आप ओटीपी मोड ऑफ बुकिंग ले लीजिए। इसमें क्या होगा कि आप अपनी जो टिकट बुकिंग है वो मोबाइल से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बेसिकली क्या होगा कि आपका जो मोबाइल का IMEI नंबर है वो आईआरसीटीसी के पास चले जाएगा और आप सिर्फ उसी मोबाइल से टिकट बुकिंग का बिजनेस कर सकते हो। और मान लीजिए कि बाद में आपका मोबाइल जो है खो गया या चोरी हो गया, तो आप कंपनी में स्पाइस मनी में मेल करके अपना जो मोबाइल है वो चेंज करवा सकते हो। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कि काफ़ी मेरे रिटेलर्स मुझे पूछ रहे थे कि सर यदि मेरा मोबाइल चेंज हो जाता है तो क्या मैं बाद में दूसरे नए मोबाइल से टिकट बुकिंग का काम कर सकता हूँ? तो यस, आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो पैन कार्ड सबके पास होता है, आधार कार्ड, उसके बाद नॉन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी विद आईआरसीटीसी। और देखिए ये इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास फ्रेश ईमेल आईडी होना चाहिए। यदि आपने आईआरसीटीसी की कोई भी पर्सनल आईडी बना ली हो तो उसमें ये जो न्यू ईमेल आईडी है वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल फ्रेश ईमेल आईडी देना है और फ्रेश मोबाइल नंबर देना है, एक कलर फोटो आपको अपनी देना है। उसके बाद आईआरसीटीसी का डिक्लेरेशन फॉर्म, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या है, और उसके बाद IMEI नंबर। ठीक है। तो ये दो मोड बुकिंग है, एक है ओटीपी मोड ऑफ बुकिंग और डोंगल मोड ऑफ बुकिंग। तो डोंगल में क्या होगा कि आपको कंपनी से एक डोंगल आएगा और ये डोंगल एक पेनड्राइव के समान होगा और जिस सिस्टम पे ये डोंगल रहेगा उसी सिस्टम पे आपकी जो टिकट है वो बुकिंग होंगी। तो ये जो है आप इसे मत लीजिए। सबसे बढ़िया है ओटीपी मोड ऑफ बुकिंग, क्योंकि ये सस्ता भी है और इससे क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर से भी ओटीपी के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हो और अपने मोबाइल से भी, एंड्रॉयड स्मार्टफोन से भी टिकट बुकिंग कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो चलिए हम आईडी एक्टिवेशन का प्रोसेस फ्लो भी जान लेते हैं, आपको किस प्रकार से आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको स्पाइस मनी की एजेंट आईडी एक्टिवेट करवाना होगा, जिसका चार्जेस आपको बिल्कुल फ्री है। आप 31 मार्च के पहले यदि आप स्पाइस मनी की एजेंट आईडी लेते हो तो वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी। उसमें आपको AEPS, आधार पे, माइक्रो ATM, बिल पेमेंट, BPS जैसी सारी सर्विस मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। उसके बाद आपको जैसे ही आपकी स्पाइस मनी की एजेंट आईडी एक्टिवेट हो जाती है, उसके बाद आपको आईआरसीटीसी के लिए आपके डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा।
डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा, मैं अपना नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसमें आपके कौन कौन से फॉर्म होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका ये वाला फॉर्म रहेगा। उसके बाद अ, उसके बाद आपका ये सेकंड फॉर्म रहेगा एंड थर्ड आपको ये वाला फॉर्म जो है वो देना पड़ेगा। तो ये 3 फॉर्म है। उसके बाद जैसे आपके फॉर्म मेरे पास आ जाते हैं और आपके मोबाइल का मुझे IMEI नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा। तो जैसे आपके ये डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, मेरा काम होता है कि मैं इसे आगे जो टीम है कंसर्न टीम इसे फॉरवर्ड कर दूँ। तो मैं जैसे ही आपकी डिटेल्स और पेमेंट आ जाती है तो मैं आपकी जो डिटेल्स है वो आगे कंसर्न टीम को फॉरवर्ड कर देता हूँ और विद इन 4 to 5 वर्किंग डे में आपकी जो IRCTC की एजेंट ID है वो एक्टिवेट हो जाती है। सो दोस्तों अब हम इसकी कॉस्टिंग, रिन्यूअल और वैलिडिटी के बारे में भी जान लेते हैं। यदि आप IRCTC की OTP बेस्ड लॉगिन लेते हो तो इसका आपको चार्जेस 1800 रुपये लगेगा और जिसकी वैलिडिटी आपको 1 ईयर की रहेंगी। साथ ही यदि आप डोंगल बेस्ड लॉगिन लेते हो तो आपको उसका ID कॉस्टिंग 2500 रुपीज़ लगेगा और इसकी वैलिडिटी भी 1 साल की रहेगी। और इसका जो रिन्यूअल है OTP बेस्ड का आपको हर नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ईयर से 750 रुपये का आपका रिन्यूअल चार्जेस ऑटो डेबिट आपके स्पाइस मनी वॉलेट से होता जाएगा। और डोंगल बेस्ड में आपको नेक्स्ट ईयर 1180 रुपये और उसके थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर से 1800 रुपये का रिन्यूअल चार्जेस लगेगा। तो जो डोंगल बेस्ड है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो आप इसे एक्टिवेट मत कराइए। OTP बेस्ड ही सबसे बढ़िया रहेगा, जिसमें आपका ID चार्जेस जो है ID कॉस्टिंग 1800 रुपये आएगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर को आ रही है, जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जो मुझे ID कॉस्टिंग आ रही है मैं आपको सेम उसी प्राइस पे सेल कर रहा हूँ। 1800 रुपये आपका OTP बेस्ड एजेंट ID एक्टिवेशन का चार्ज लगेगा। उसके बाद ये जो है आपका 1 ईयर तक वैलिड रहेगा और उसके नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ईयर से आपका 750 रुपीज़ जो है वो रिन्यूअल चार्जेस, एज अ रिन्यूअल चार्जेस आपके वॉलेट से ऑटो डेबिट कर लिया जाएगा। सो अब हम जान लेते हैं कि आपको टिकट बुकिंग किस प्रकार से करना है। सो मैं आपको लाइव टिकट बुकिंग करके नहीं दिखाऊंगा, मेरे पास इसका प्रोसेस फ्लो का PDF है, वो मैं आपको ऊपर ऊपर से दिखा देता हूँ। अपने एजेंट ID से टिकट बुकिंग करने के लिए आपको स्पाइस मनी एप्लीकेशन पे लॉगिन करना होगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी टिकट बुकिंग कर सकते हो, मोबाइल ऐप से भी, या आप अपने वेब ब्राउज़र से भी टिकट बुकिंग कर सकते हो। तो मैं आपको जो PDF है वो वेब ब्राउज़र का है, तो उसमें दिखा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्पाइस मनी की वेबसाइट ओपन करना है और यहाँ पर अपनी SMA स्पाइस मनी एजेंट ID से यहाँ पर लॉगिन करना है। जैसे आप अपनी स्पाइस मनी एजेंट ID से लॉगिन करते हो तो आपको डैशबोर्ड पे टूर एंड ट्रैवल का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेन, फ्लाइट, बस और होटल तीनों चारों बुकिंग ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको ट्रेन टिकट बुक करने के लिए ट्रेन टिकट पे ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको IRCTC का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। बेसिकली ये API शेयरिंग है, तो सेम जो लुक है वो IRCTC के वेबसाइट का ही है और ये डायरेक्ट IRCTC के वेबसाइट से API शेयर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसा सेम पर्सनल ID पे हम करते हैं, टिकट किस लोग कहाँ से कहाँ हमको जाना है, किस डेट पे जाना है, वो सब हम फेच कर लेंगे। अवेलेबल सीटें हम उसे सिलेक्ट करके बुक कर लेंगे। पैसेंजर की जो डिटेल्स है वो हम यहाँ पर फिलअप करेंगे और नेक्स्ट जो है पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट जो है आपकी स्पाइस मनी वॉलेट से डेबिट होगा। उसके बाद आपको OTP बेस्ड यदि आप ID लेते हो तो आपका जो OTP है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आएंगे, कंटिन्यू विद डोंगल या कंटिन्यू विद OTP। तो आपको कंटिन्यू वाया OTP करना है और इसके बाद आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। उसके बाद आपको पेमेंट कंप्लीट कर देना है एंड आपकी जो टिकट है वो बुक हो जाएगी। बहुत ही सिंपल स्टेप में विद इन अ मिनट आपकी जो IRCTC की टिकट है वो बुक हो जाती है और काफ़ी इजी और कन्वीनियंट है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप स्पाइस मनी की एजेंट ID या स्पाइस मनी का माइक्रो ATM या IRCTC की एजेंट ID लेना चाहते हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।